न्यूक्लियर रेस, दुनिया के 10 मुल्कों की खौफनाक कहानी। साल 1963। इजराइल न्यूक्लियर बम बनाने के काफ़ी करीब पहुंच चुका था, पर यह बात अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को काफ़ी खटक रही थी। वो नहीं चाहते थे कि इजराइल न्यूक्लियर बम बनाकर अरब दुनिया में हलचल मचाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो अरब्स अमेरिका के दुश्मन रशिया से मदद मांगेंगे। कैनेडी ने इजराइल को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन फिर जो हुआ वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, चाहे अमेरिका हो, यूके या फिर रशिया। न्यूक्लियर वेपन पाने के लिए ताकतवर मुल्कों ने ऐसे ऐसे खतरों के साथ खेला है जिसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। कहीं सीक्रेट इंटेलिजेंस ऑपरेशन, तो कहीं हनी ट्रैप का सहारा। यहाँ तक कि इस खेल में जिगरी दोस्त मुल्कों ने भी खुलेआम एक दूसरे को डिच कर दिया। आज हम जानेंगे कहानी उन 10 मुल्कों की जो आज इस खौफनाक ताकत के मालिक हैं। और तकरीबन इन सब के पास ही अपना दफा करने के लिए एडवांस्ड मिलिट्री और हाईटेक वेपन्स हैं। लेकिन 195 में से सिर्फ 10 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे तबाहकुन हथियार न्यूक्लियर बम है। सोचिए, आज की दुनिया में जहां हर मुल्क एक दूसरे से आगे निकलने की रेस में लगा है, वहीं सिर्फ 5% मुल्क ऐसे हैं जो ये हथियार बनाने में कामयाब हुए। इनमें से कुछ ने एक दूसरे की मदद की, लेकिन ज़्यादातर ने ये काम खुफिया तरीके से किया, जिसमें आला दर्जे की जासूसी, जानलेवा दुश्मनी और धोखाधड़ी का भरपूर इस्तेमाल किया गया। अमेरिका समेत दूसरे 9 मुल्कों की न्यूक्लियर पाने की कहानी भी इतनी ही इंटरेस्टिंग है जितनी अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट की है। 1. अमेरिका, यूएसए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अमेरिका से। ये तो सब जानते हैं कि अमेरिका एटॉमिक वेपन्स पाने में सबसे पहला मुल्क था, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस डिस्कवरी को सबसे पहले हिटलर के साइंटिस्ट ने अंजाम दिया था? जी हाँ, 1938 में जर्मन साइंटिस्ट ने ही पहली बार न्यूक्लियर फिशन दरियाफ्त किया, यानी एटम्स को तोड़कर एक चेन रिएक्शन के जरिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एनर्जी निकालने का तरीका। उस वक्त साइंस की दुनिया काफ़ी छोटी थी और जर्मन साइंटिस्ट की ये धमाकेदार डिस्कवरी की गूंज अमेरिका में बैठे अल्बर्ट आइंस्टाइन तक पहुंच गई। उन्होंने फौरन अमेरिकन प्रेसिडेंट को खबरदार किया कि हिटलर इस नई डिस्कवरी से इंसानियत तबाह करने वाला बम बनाकर कुछ भी कर सकता है। इस खत के बाद अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही एक हाई सीक्रेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो आज मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से फेमस है। इसमें अमेरिका, यूके और कनाडा के साइंटिस्ट शामिल किए गए और इंतहा से ज़्यादा पैसा भी बहाया गया ताकि रेस में कहीं हिटलर न जीत जाए। खैर, 1945 तक जर्मनी ने हथियार डाल दिए और हिटलर भी ख़त्म हो गया। इसी दौरान खबर आई कि न्यू मैक्सिको में अमेरिका का पहला न्यूक्लियर ट्रिनिटी टेस्ट कामयाब रहा है। यूँ अमेरिका ने इंसानियत का सबसे ताकतवर हथियार पाने में पहली पोजीशन हासिल कर ली। बिना कोई देर किए अगले ही महीने अमेरिका ने जापान पर फैटमैन और लिटिल बॉय गिरा दिए, जिसने जापान को भी हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। इससे जंग तो ख़त्म हो गई, लेकिन अब हर कोई ये नया न्यूक्लियर वेपन पाने की रेस में लग गया। पर अमेरिका नहीं चाहता था कि ये हथियार किसी और के हाथ में भी जाए। 2. सोवियत यूनियन बॉर्न रशिया, यूएसएसआर। अब आते हैं सोवियत यूनियन यानी रशिया की कहानी पर। हैरानकुन तौर पर वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका का ही एक ऐसा साथी मुल्क जिसने उनका साथ देकर हिटलर को रास्ते से हटाया, उसी को अमेरिका के पहले न्यूक्लियर टेस्ट से बड़ा मसला था, और वो कोई और नहीं बल्कि सोवियत यूनियन ही था। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत यूनियन अमेरिका का साथी था, लेकिन 1941 में अमेरिकन और ब्रिटिश साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर के रिसर्च पेपर्स को पब्लिक करना बंद कर दिया। इस पर सोवियत को लगा कि उनसे ये नुस्खा जानबूझकर इंटेंशनली छुपाया जा रहा है। सोवियत यूनियन ने खामोशी से अपने जासूस अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट में छोड़ दिए और सारी मालूमात हासिल करना शुरू कर दी। इधर सोवियत को लग रहा था कि वो अमेरिका के साथ गेम खेल रहा है, और वहाँ अमेरिकन्स भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने सोवियत के एजेंट्स को डबल एजेंट बना दिया और झूठी मालूमात उन तक पहुँचाना शुरू कर दी। 1945 के बाद जब सोवियत यूनियन को डबल एजेंट्स का शक हुआ, तो उन्होंने चोरी किए गए अमेरिकी डिज़ाइंस पर मुकम्मल भरोसा नहीं किया और अपनी रिसर्च जारी रखी। इससे हुआ ये कि अमेरिका की उम्मीदों से काफ़ी पहले 1949 में सोवियत ने कजाकिस्तान में RDS-1 टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल कर दिया। अब इस टेक्नोलॉजी पर अमेरिका की मोनोपोली ख़त्म हो चुकी थी और यहीं से इन दोनों के दरमियान कोल्ड वॉर का आगाज़ हो गया। 3. यूनाइटेड किंगडम, यूके। न्यूक्लियर पाने वाला तीसरा मुल्क यूनाइटेड किंगडम था, पर यह भी दोस्त मुल्क होने के बावजूद अमेरिका से धोखा खा बैठा। असल में यूके ने अमेरिका से भी पहले 1940 में ट्यूब अलोइस नामी प्रोजेक्ट के तहत न्यूक्लियर हथियारों पर रिसर्च शुरू कर दी थी। इस काम में उनकी मदद उन जर्मन साइंटिस्ट ने की जो जर्मनी से भाग कर आए थे।
मगर वर्ल्ड वॉर 2 में रिसोर्सेज की कमी की वजह से यूके ने अपनी सारी रिसर्च अपने करीबी साथी अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट को दे दी। ऐसे ही फ्री में नहीं, बल्कि उनके बीच क्वेबेक नामी एक एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों मुल्क ये टेक्नोलॉजी एक दूसरे से शेयर करेंगे। लेकिन जब अमेरिका ने पहला न्यूक्लियर हथियार कामयाबी से बना लिया तो उसके तेवर ही बदल गए। उन्होंने यूके से क्वेबेक एग्रीमेंट तोड़ दिया और इन्फॉर्मेशन शेयर करने से मना कर दिया, यानी सीधा सीधा धोखा। इस धोखे ने ब्रिटेन को मजबूर किया कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू करें, क्योंकि वो पहले ही काफ़ी काम कर चुके थे और दुनिया के ज़्यादातर यूरेनियम पर उनका कब्जा था। इसलिए उन्होंने ये काम बहुत तेज़ी से मुकम्मल किया। 1952 में यूके ने ऑस्ट्रेलिया के करीब मोंटेबेलो आइलैंड्स पर अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल किया, जिसका नाम ऑपरेशन हरिकन रखा गया। इसी दौरान जब अमेरिका ने देखा कि रशिया और यूके भी न्यूक्लियर बम हासिल कर चुके हैं, तो उन्होंने एक ऐसी चीज़ पर काम करना शुरू कर दिया जो आम एटम बम से हज़ारों गुना ज़्यादा खतरनाक थी, हाइड्रोजन बम। जी हाँ, आम एटम बम में एटम्स को तोड़कर एनर्जी बनाई जाती है, जिसे फिशन कहते हैं, जबकि हाइड्रोजन बम में फ्यूजन का तरीका इस्तेमाल करके एटम्स को जोड़कर एनर्जी बनाई जाती है। ठीक वही प्रोसेस जो सूरज के अंदर भी होता है। 1952 में अमेरिका ने इस नए बॉम्ब का टेस्ट कर डाला। इस नए बम की ताकत हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 450 गुना ज़्यादा थी। फिर क्या था? 1955 में रशिया और 1957 में यूके ने भी अपना हाइड्रोजन बम फोड़कर दुनिया को दिखा दिया कि हम भी किसी से कम नहीं। 4. फ्रांस। अब आते हैं फ्रांस पर, जो न्यूक्लियर पाने वाला चौथा मुल्क है। फ्रांस के कुछ साइंटिस्ट ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में काम किया था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनका इरादा बॉम्ब नहीं, बल्कि न्यूक्लियर से सिर्फ बिजली बनाने का था। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने फ्रांस का इरादा ही बदल डाला। सुएज कैनाल, जो इजिप्ट का सबसे बड़ा एसेट है, 1956 से पहले इस पर फ्रांस और ब्रिटेन का राज था। लेकिन इजिप्ट के लीडर जमाल अब्दुल नसर ने आवाज़ उठाई और सुएज कैनाल को बंद करके उस पर कब्जा कर लिया। ये देखते हुए फ्रांस और ब्रिटेन ने इजराइल के साथ मिलकर सीक्रेट प्लान बनाया और इजिप्ट पर हमला कर दिया। पर उस दौर में अमेरिका और रशिया दोनों अरब कंट्रीज़ को बहुत सपोर्ट करते थे, और वजह थी वहाँ से निकलने वाला तेल। रशिया ने फ्रांस और ब्रिटेन को धमकी दी कि अगर वो पीछे ना हटे तो वो एटॉमिक बम का इस्तेमाल करेगा, जबकि अमेरिका ने फ्रांस पर इकोनॉमिक प्रेशर डालना शुरू कर दिया। मजबूरन फ्रांस को पीछे हटना पड़ा और इस शर्मिंदगी ने उनको अपना अलग न्यूक्लियर बम बनाने पर मजबूर किया। उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ जैसे नाइजर, गैबोन और मेडागास्कर से यूरेनियम हासिल करके दिन रात मेहनत की। 1960 में फ्रांस ने सहारा डेजर्ट में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और 1968 तक फ्रांस ने हाइड्रोजन बम भी बना लिया था। 5. चाइना। पांचवा मुल्क चाइना था। 1950 में कोरियन वॉर के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब चाइनीज़ मिलिट्री ने अमेरिकन फौजियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद अमेरिका से रहा नहीं गया और उन्होंने चाइना को न्यूक्लियर की धमकी दे डाली। चेयरमैन माओ समझ गए थे कि जब तक न्यूक्लियर नहीं होगा, दुनिया उन्हें दबाती ही रहेगी। शुरुआत में सोवियत यूनियन चाइना का पक्का दोस्त था और उसी ने न्यूक्लियर बम बनाने में चाइना की मदद की, लेकिन फिर इन दोनों में अनबन हो गई। उस वक्त रशिया के नए लीडर क्रुश्चेव की अमेरिका के लिए पॉलिसीज़ नरम पड़ने लगी, तो चाइना के चेयरमैन माओ ने कहा कि तुम असली कम्युनिस्ट नहीं रहे। जवाब में रशिया ने अपने सारे साइंटिस्ट वापस बुला लिए और चाइना के न्यूक्लियर सपने को अधूरा छोड़ दिया। लेकिन चाइना ने इसे एक चैलेंज के तौर पर लिया और अपने पहाड़ों से यूरेनियम ढूंढ निकाला। 1964 में चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया और उसका नाम 596 रखा। ये नाम रशिया के मुंह पर एक तमाचे से कम नहीं था, क्योंकि इसमें 59 साल 1959 को जाहिर करता है और 6 जून के महीने को, यानी जून 1959 में ही रशिया ने चाइना को इस सफ़र में अकेला छोड़ा था। 6. इज़राइल। छठा मुल्क इज़राइल है और इसकी स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इज़राइल वो वाहिद मुल्क है जिसने आज तक ना कबूल किया है और ना इनकार, पर बड़े पैमाने पर यह समझा जाता है कि इज़राइल के पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। शायद ये बात आज तक दबी रहती अगर ये शख्स ना होता, मोर्देचाई वानुनू। 1986 में ये इज़राइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी में एक टेक्नीशियन था और इसने ब्रिटेन के अखबारों के सामने सारा भांडा फोड़ दिया। उसने तमाम तस्वीरें और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए। असल में इज़राइल, जो पहले ही फ्रांस के साथ न्यूक्लियर मिशन पर काम कर चुका था, अरब्स के खतरे से वो भी अपना न्यूक्लियर बम बनाना चाहता था, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट कैनेडी इसके सख्त खिलाफ थे। आखिरकार जब कैनेडी की असैसिनेशन हत्या हुई तो उसके बाद रास्ता एकदम साफ हो गया और 4 सालों के बाद 1967 में इज़राइल ने अपना प्रोग्राम इंतहाई राजदारी से मुकम्मल किया। 1986 में जब वानुनू ने यह भांडा फोड़ा तो मोसाद के जरिए एक हनी ट्रैप ऑपरेशन प्लान किया गया और उसको वापस इज़राइल लाया गया।
18 साल सज़ा काटने के बावजूद आज भी ये शख्स कड़ी पाबंदियों में ज़िंदगी काट रहा है। 7. इंडिया 7वां मुल्क था इंडिया, जिसके साइंटिस्ट ने पार्टीशन से पहले ही न्यूक्लियर पर रिसर्च शुरू कर दी थी। शुरू में इंडिया का इरादा सिर्फ बिजली पैदा करना था, लेकिन 1962 की चाइना इंडिया जंग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हिमालय के पहाड़ों में मिलने वाली शिकस्त ने इंडिया को न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में सोचने पर मजबूर किया। फिर जब 1964 में चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया तो ये इंडिया के लिए डू और डाई सिचुएशन बन गई। फिर इंडिया ने सिर्फ बिजली बनाने का बहाना बनाकर कनाडा और अमेरिका से रिएक्टर्स मंगाए, लेकिन पर्दे के पीछे काम कुछ और ही चलता रहा। 1974 में राजस्थान के रेगिस्तान में अचानक एक धमाका होता है। ये कुछ और नहीं बल्कि प्रोजेक्ट स्माइलिंग बुद्धा का धमाका था। इंडिया ने कहा कि ये बॉम्ब नहीं बल्कि पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था, पर इस पर अमेरिका और कनाडा सख्त नाराज़ हुए क्योंकि इंडिया ने उनकी दी हुई टेक्नोलॉजी को बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। नतीजा ये निकला कि इंडिया पर सख्त पाबंदियां लगा दी गईं और इंडिया ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी (NPT) पर भी साइन करने से साफ साफ इनकार कर दिया। ये वो मुआहदा समझौता है जहां मुल्क